राम राम मित्रों। योग बनाए निरोग में मैं आपका मित्र, छोटा भाई या बड़ा भी हो सकता हूँ बहुत से लोगों से, बहुत से लोग छोटा हो सकता हूँ। इसलिए उन सभी बहन बेटियों माओ जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी जो नित्यपति बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के खजानों को भरते हैं, उनसे हम लोग पूजन के माध्यम से, अर्चन के माध्यम से आज अपने को वे सार्थक करेंगे। निवेदन करेंगे कि हमारे उन प्रिय बंधुओं के खजाने भरें, व्यापारी बंधुओं को व्यापार बढ़ाएं, क्योंकि समाज में आर्थिक युग है। बिना अर्थ के इस वसुंधरा पर जीवन जीना बहुत कठिन है। हम आशा करते हैं धनतेरस के दिन हमारे सभी व्यापारी बंधुओं के व्यापार की आर्थिक उन्नति होगी और आज बहुत अच्छे कारोबार की हम लोग आशा करेंगे। फल देना न देना वो परमात्मा का काम है, कर्म करना हमारा कार्य है। चलते हैं हम लोग आज इसी कड़ी में, योग बनाए निरोग में। आज आप लोगों को हम दर्द हाथ पैरों में कई कारणों से होता है। कभी आयरन की कमी से हो सकता है, कभी कैल्शियम की कमी से हो सकता है, कभी अत्यधिक श्रम करने के कारण भी होता है, कभी कमजोरी के कारण भी होता है, कभी कभी ज़्यादा फीवर या बुखार आ जाने से भी होता है। तो आज बात करेंगे हम लोग शरीर के कैल्शियम, क्योंकि हमारे युवा, खासकर युवा साथी जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनकी उम्र महज 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 या 60 साल, उन लोगों के हाथ पैरों में, जोड़ों में असह्य दर्द होने लगता है। दर्द की पीड़ा का कारण जब हम लोग जानते हैं तो डॉक्टरों के पास परीक्षण भी कराते हैं। परीक्षण से आजकल व्यावसायिक दृष्टि से पनप रही अनेक कंपनियों के अत्यधिक कमीशन के कारण हम लोगों को डॉक्टर अधिकांश कैल्शियम की कमी तो बता देते हैं, लेकिन कैल्शियम के उपचार हेतु महंगे महंगे कैल्शियम के कैप्सूल या टेबलेट लिख देते हैं, जिसमें आधी से ज़्यादा खड़िया या वो जो टेबलेट होते हैं उनका एक लंबा पीरियड होता है, तब वो कैल्शियम कमी को दूर कर पाते हैं। हम आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से आज उसी कैल्शियम को कैसे दूर करें, घरेलू उपाय या आयुर्वेद में लिखित उपाय या आयुर्वेद के बताए हुए डॉक्टरों के द्वारा जो उपाय बताया गया है, मैं भी आपको पुनः उसी को अवगत कराता हूँ। सर्वप्रथम आप लोग पंसारी की दुकान से आधा किलो या पाव भर, इससे कम ना लें, खाने वाला चूना मांग लें। और वो जो खाने वाला चूना जब आप घर ले आए तो पाउडर रूप में मत लेना,
वो ठोस प्रकार का होता है, ठोस लेना, क्योंकि जो पाउडर हो जाता तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता, उसमें उतने लक्षण नहीं होते, गुणधर्म नहीं होते जिससे वो फायदा ज़्यादा दे। और एक मिट्टी की बढ़िया ले लेनी है, और मिट्टी की बढ़िया में उसको जो ढेला है चूने का उसके अंदर डाल देना है, और पाव भर चूने में हम लोग आधा लीटर लमसम पानी डालेंगे, और पानी डालकर उस बढ़िया के मुख के ऊपर एक कपड़े से उसको बांध देंगे। उसको बांधने के बाद 2 दिन तक उसको हमें कुछ नहीं करना है। 2 दिन बाद उस बढ़िया के मुख से एक कॉटन के कपड़े से उस पानी को छान लेंगे, और जब वो पानी छान लेंगे तो उसके बाद उस पानी को अपने घर में जिससे चाय बनाई जाती है उस फ्राईदान में डालकर थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो आधा लीटर पानी था वो पानी अब आपका 300 ग्राम रह गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा खटकीला सा स्वाद होता है, तो अगर जिन लोगों को अच्छा ना लगे तो उसमें उसी पानी पकाते समय 1 या 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, छोटा चम्मच हो, और उसको ठंडा हो जाने दें। ठंडा होने को उपरांत उसको किसी कांच की शीशी में भर कर रख लें। 2 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पिएं। इससे आपको, जिनको टीबी की बीमारी भी हो जाती है और खूब खांसते रहते हैं, उससे भी ये पानी खांसी को समाप्त करेगा। पेट के अंदर अगर कहीं भी आपके निशान खांसते खांसते पड़ गए हैं तो वो भी ये समाप्त करेगा, और आपको हाथ पैरों में हो रहे दर्द से छुटकारा दिलाएगा। एक बार मेरे कथनानुसार, और मैं जो भी बात कहता हूँ वो आयुर्वेद के द्वारा प्रमाणित की हुई बात होती है। मैं ऊल जरूर या अन्य घरेलू नुस्खे के मामले की बात नहीं करता। जिस चीज़ का मैं प्रयोग कर चुका होता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने पानी स्वयं पिया है जब मेरे हाथ पैरों में खूब दर्द हो रहा था। ये आप देख रहे छोटे छोटे कम जोड़ हैं, ये हाथ पैर यहाँ ये दर्द असहाय दर्द होते रहते हैं। तो इन सबको, खांसी जब निरंतर नख समाप्त हो रही हो तो इस पानी का जल का सेवन कर सकते हैं। तो मैं फिर बंधुओं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग एक बार अगर ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कैल्शियम की टेबलेट निरंतर खा रहे हैं, तो एक बार इस प्रयोग को करें। निश्चय ही भगवान आपकी उस दर्द को या उस खांसी को समाप्त करने की पहल होगी, और वो चीज़ आपसे हृदय से समाप्त होगी। हाँ, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप बना ना सके तो बाज़ार में अनेक नामों से, क्योंकि बहुत से औषधियों के अंग्रेजी नाम होते हैं और मुझे वो कम आते हैं, तो बाज़ार में उपलब्ध है। आप अगर बाज़ार से भी खरीदना चाहें तो बाज़ार से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। आज के लिए मैंने आपको जो औषधि बताई पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप इस औषधि को न बना सके, समय नहीं है, तो आप लोग, आजकल पान की बहुत सारी दुकानें हैं, तो उन पान की दुकानों में आप एक पान प्रतिदिन कम से कम 7 दिन तक पान आपको खाना है, लेकिन पान में आपको सिर्फ चूना ही लगवाना है। कह दीजिए चूना, सौंफ,
गरी और छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी आप सुपारी ले सकते हैं। मैं टबैको का समर्थन बिल्कुल नहीं करता और तम्बाकू के पान की मैं किसी को सलाह नहीं देता, लेकिन ये जो मैंने पान आपको बताई जिसमें आपको उस पान में चूना लगवाना है और सौंफ डलवानी है, उसमें आपको गरी डलवानी है, एक छोटी इलायची या लौंग डलानी है, उसको आप मुख में रखिए। पान का भी आयुर्वेद में बहुत महत्व है, पूजन सामग्री में भी काम आता है और आपको उस कैल्शियम की भरपाई पान भी कर सकता है। तो समय ना हो तो एक बार 7-8 दिन तक टेबलेट ना खाकर उस पान को ही खा ले। हाँ, हो सकता है टेबलेट 2 या 5 रुपए का 6 रुपए का हो और पान 10 रुपए का ही होता है। मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ। आज के लिए आप लोगों से फिर विदा लेने का समय हो रहा है। कल फिर किसी औषधि या योग या वृक्ष के माध्यम से हम आप एक दूसरे के समकक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें प्रस्थान करने की इजाज़त दीजिए। राम राम।